तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को एंड तक देख लीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है, ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है वो कूलम इंटू मीटर होता है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सभी स्टूडेंट जो आंसर लगाते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि आवेश की बीमा होती है, यानी डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है आवेश की जो बीमा होती है वो ए इंटू टी होती है, ठीक है, यानी ए टी होती है। और जो यानी आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, देखिए तीसरा नंबर जो पूछा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू यानी प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए कोई भी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो है प्लस क्यू आवेश अगर रख देंगे तो उनके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई का मान जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं चार नंबर। चार नंबर क्या पूछा गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो बताइए दोस्तों, आवेश के जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि आवेश के जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर जो है कूलम मीटर इनवर्स टू होता है, ठीक है। इसको यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर को हम लोग जो है कूलम मीटर पर पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ए और डी दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर कूलम पर मीटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मानेंगे हम लोग ए और डी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं फाइव नंबर देखते हैं। फाइव नंबर देखने से पहले यहाँ पर और दो क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आवेश का एक रेखीय घनत्व और एक आयतन घनत्व। देखिए अगर रेखीय घनत्व पूछे यानी आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक पूछे तो आप सभी को याद रखना है कूलम मीटर इनवर्स वन, और कूलम के आयतन घनत्व पूछे तो आयतन घनत्व जो होता है वो कूलम मीटर पर पावर माइनस थ्री, ठीक है, यानी कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। कूलम पर मीटर क्यूब जो होता है वो आवेश के रेखीय घनत्व का और आवेश के जो सॉरी आवेश के आयतन घनत्व का और आवेश के रेखीय घनत्व का जो होता है वो होता है कूलम पर मीटर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं फाइव नंबर। फाइव नंबर क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन है जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है वो है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम जो है वो विद्युत क्षेत्र का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक नहीं है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं सिक्स नंबर। जीरो के यानी जीरो केल्विन ताप पर जो है शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है जीरो केल्विन में अगर रहे तो शुद्ध अर्धचालक तो वो एक जो है विद्युत रोधी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं सेवन नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई भी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है तो वो क्या होती है, तो वो सतह के लंबवत होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर। एट नंबर क्या पूछा गया है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए कोई भी बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसके भीतर एन विद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसमें बंद पृष्ठ से कुल निर्गत जो है विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि जब भी हम लोग कोई वस्तु को चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, यानी उसका मास क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को अगर हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो ये जो होगा, इनका जो द्रव्यमान होगा मतलब मास जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है वो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो बताइए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है वो न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ फिजिक्स का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।